Assalamu alaikum students. Welcome back to Computer Gateway channel. Today I am discussing the topic of number system for class 9th. In the previous video, you have learnt conversion from binary to decimal, conversion from binary to decimal with decimal point, octal number system, conversion from binary to octal. Let's start this video with conversion from octal to binary. Conversion from octal to binary. For example, you have a octal number 537 and you have to convert it into binary. Simply, you have to replace each octal digit with its corresponding 3-bit binary number. स्टूडेंट्स आपने टेबल की मदद से हर डिजिट की बाइनरी को सेपरेटली लिखना है, जैसा कि 5 इज इक्वल टू 101, 3 इज इक्वल टू 011, 7 इज इक्वल टू 111। रिप्लेस करने के बाद आपके पास इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा 101, 011, 111। Conversion from decimal to octal. If you have a decimal number 367 and you have to convert it into octal, then simply divide 367 with 8 and note down its remainder. 8 multiplied by 45 is equal to 360. 367 minus 360 is equal to 7, so remainder is 7. Then you will multiply by 8 with 5 and the answer is 40. 45 minus 40 is equal to 5, so remainder is 5. Then you will write it in the reverse direction, so answer will be 557 in octal. Conversion from octal to decimal. If you have a question in which you have to convert the octal number 123 into decimal, then आप 8 के साथ उस octal number के हर digit को multiply करेंगे starting from the right most digit. यहाँ पे 8 multiply by 3 और 8 की पावर हम रखेंगे 0 और जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर आएगा 8 की पावर को इंक्रीज कर देंगे 1 से. फर्स्ट ऑफ ऑल 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट विच इज़ 3 प्लस 8 की पावर 1, देन सेकेंड डिजिट विच इज़ 2 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड डिजिट विच इज़ 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 83 विच इज़ अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 123. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इस नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू 16 होती है बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट 16 डिफरेंट वैल्यूज़. नंबर वैल्यूज़ इसमें 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जबकि 10 से 15 तक आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं. 10 इज़ इक्वल टू A, 11 इज़ इक्वल टू B, 12 is equal to C, 13 is equal to D, 14 is equal to E and 15 is equal to F. हर डिजिट की पोजीशन के हिसाब से हम उसको 16 की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं. 16 की पावर 0 से 16 की पावर n तक हम इसमें नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल 41A इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 4 बिट्स में लिखेंगे बिकॉज 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16. तो एक ऐसा टेबल हम ड्रॉ करेंगे जिसमें टोटल 16 वैल्यूज़ होंगी और हर वैल्यू को 4 बिट में लिखा जाएगा. यू कैन मेक दिस टेबल वेरी इजीली. आपने लेफ्ट बिट में 8 टाइम्स 0 लिखने हैं और फिर 8 टाइम 1. उसके बाद अगली बिट में 4 टाइम्स 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम 1 और नेक्स्ट बिट में पैटर्न होगा 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1 और ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा. और लास्ट बिट में पैटर्न होगा 01, 01, 01 और ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर A5F इनटू बाइनरी नंबर. तो आप सिंपली इस टेबल को देखकर इन नंबर्स की मैपिंग कर देंगे.
जैसा कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 और 10 की बाइनरी है 1010 वो लिखेंगे। फिर 5 की बाइनरी है 0101 वो लिखेंगे और f की बाइनरी है 1111 वो लिखने के बाद आप इनकी बाइनरीज को कंबाइन कर देंगे और विद बेस 2 इसका आंसर लिख देंगे। सो 1010 0101 1111 is the binary of hexadecimal number A5F. Conversion from binary to hexadecimal number system. Students, if you have a question in which you have to convert the binary number 1011 000 111 000 1001 and you have to convert it into hexadecimal number, देन आप क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट आप 4 बिट्स के सेट बना देंगे। जैसा कि यहाँ पर एक सेट बनेगा 1001, फिर 0100, 1110 और फिर 0011 और लास्ट में आपके पास 01 जो है वो सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल है, तो आप उसके साथ 2 0 ऐड करके उसको 4 बिट्स का एक सेट बना देंगे। सेट बनाने के बाद आप टेबल की मदद से इन बाइनरी नंबर्स के हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दें। जैसा कि 0010 इज इक्वल टू 2, 1100 इज इक्वल टू C, 0111 इज इक्वल टू 7, 0010 इज इक्वल टू 2, 1001 इज इक्वल टू 9 और फाइनल स्टेप में आप इनको कंबाइन करके लिख दें। सो 2C729 is the hexadecimal equivalent of the given binary number. Conversion from decimal to hexadecimal number system. Students, if you have a question in which you have to convert the decimal number 4923 into hexadecimal, then you have to divide the desired number with 16. When we divide 4923 with 16, then 16 multiplied by 307 is equal to 4912. 4923 में से 4912 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 11 आएगा। सो 11 इज द रिमाइंडर और 11 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 16 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 304। 307 में से 304 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आएगा। 16 1 the 16 and the remainder is 3, and when you write it in the backward direction then 133b is the hexadecimal number which is equivalent to decimal number 4923. Conversion from hexadecimal to decimal number system. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपने हेक्साडेसिमल नंबर A4CF को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप इस नंबर को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 16 की पावर में 1 ऐड होता जाएगा जैसे जैसे आप नेक्स्ट नंबर पे जंप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 16 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट राइट मोस्ट डिजिट विच इज़ F प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 16 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय A। और नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फ़ाबेट्स को इनके नंबर्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि F इज़ इक्वल टू 15, C इज़ इक्वल टू 12 एंड A इज़ इक्वल टू 10। और जब आप इनको ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 42191 विच इज़ डेसिमल इक्विवेलेंट। Conversion from hexadecimal to octal number system. Students, there is no method which directly convert hexadecimal number into octal. We have two methods through which we can convert hexadecimal number into octal. In the first method, you will convert hexadecimal number into binary and then binary to octal. And in the second method, you will convert hexadecimal number into decimal and then decimal to octal. For example, if there is a question in which you have to convert the hexadecimal number 1A3 into octal number system, then you can use both methods to convert it.
इस क्वेश्चन को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए टेबल की मदद से हम इनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, जैसा कि 1 इज इक्वल टू 0001, a इज इक्वल टू 10 और 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1010, 3 इज इक्वल टू 0011 और लास्ट स्टेप में हम इनको कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा 0001, 1010, 0011। नाउ वी विल कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम बाइनरी को कंबाइन करके लिखेंगे और उसके बाद राइट मोस्ट डिजिट से 3 के सेट्स बना लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट हमारे पास जो 3 के सेट्स बनेंगे वो होंगे 110, 001, 011 और 000 और उसके बाद हम टेबल की मदद से इनके ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे, जैसा कि 000 इज इक्वल टू 0, 110 इज इक्वल टू 6, 100 इज इक्वल टू 4, 011 इज इक्वल टू 3 और लास्ट में हम इनको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर 1A3 का ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 0643। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को पहले डेसिमल में लेके जाएंगे और फिर डेसिमल को ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में लेके जाने का मेथड मैं पहले बता चुकी हूँ। उसी मेथड के थ्रू हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 16 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेसिमल नंबर 419 आएगा। फिर हम डेसिमल नंबर 419 को 8 पे डिवाइड करेंगे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 52 इज इक्वल टू 416 एंड द रिमाइंडर इज 3। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48 एंड द रिमाइंडर इज 4। और जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0643 which is a octal number equivalent to hexadecimal number 1A3. Students, by using both methods you can get the answer. जो मेथड आपको इजी लगता है उसको आप यूज करते हुए हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। In the next part of this video we will discuss the topic of data representation in computing system. Till then, don't forget to like, share and subscribe Computer Gateway channel and please give me your valuable feedback in the comment section. Thank you.